हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स बेस्ड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और उनको एक्यूरेटली और जल्दी से करने की ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अल्फ़ाबेट्स बेस्ड रीजनिंग में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में Z फिर Y और इस तरह से लिखते हैं तो इनमें से कौन सा लेटर है जो लेफ्ट साइड से 14th लेटर होगा। अब हम या तो इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखें, रिवर्स ऑर्डर में लिखें, फिर उनकी नंबरिंग करें और फिर देखें कि लेफ़्ट साइड से कौन सा 14th है। तो ठीक है ये तरीका भी, लेकिन अगर इसका शॉर्टकट मिल जाए, एक ट्रिक मिल जाए जिससे कि ये काम आसानी से हो जाए और एक्यूरेटली भी हो जाए, तो वो हमारा एग्ज़ाम में जो कीमती टाइम है उसको बचाएगा। तो चलिए पहले वो ट्रिक देखते हैं। तो अपने शॉर्टकट मेथड के लिए पहले हम समझते हैं उसके पीछे का पूरा रीज़न। ये हमने यहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स A to Z पूरे लिख दिए हैं, ABCDEFGHIJ पूरा, और साथ में उनकी नंबरिंग भी कर दी है 1 2 3 से लेके, और कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। तो यहाँ पर हमने सबकी नंबरिंग भी कर दी है। यहाँ पर हमने कैसे लिखा, जैसे नॉर्मली होता है सीरियल ऑर्डर में, A से शुरू होता है और Z पे जाके एंड होता है, तो उस तरीके से। अब सबसे पहले कौन आता है, A। तो A का नंबर 1, B का 2, C का 3, D का 4 और इसी तरह से Z का 26। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो लेटर्स हैं उनका हम नंबर याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5 पर है E, फिर 10 पर है J, 15 पर है O, 20 पर है T और 25 पर है Y। E, J, O, T और ये Y क्या बन गया, E जो T, E जो T, और इनका नंबर क्या है 5, 10, 15, 20, 25। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए फटाफट से कि K का नंबर क्या होता है, तो हमें ABC तो अच्छी तरह से आती है, हमें पता है K आता है J के बाद, और इजोटी से हमें पता चल जाएगा कि J कितने पर आता है 10 पर, और 10 के जस्ट बाद K आता है, तो K का नंबर क्या होगा 11 होगा। और इसी तरह से मान लीजिए हमसे पूछा जाए P का नंबर क्या होगा। अब इजोटी में O आता है 15 नंबर पर, और P O के तुरंत बाद आता है, तो अगर O 15 पर है तो P कितने पर होगा 16 पर होगा। और इसी तरह से T, Y और या कोई और भी डिजिट, मान लीजिए S पूछा है, S हमें पता है कि T से जस्ट पहले आता है, तो अगर T आता है 20 पर तो S उससे एक कम, यानी कि किस पर आएगा 19 पर आएगा। तो इस तरह से हम इस मेथड को, इजोटी मेथड को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए रिवर्स में पूछा जाता है, तो रिवर्स के लिए क्या होगा, अब हमने यहाँ पर इसको रिवर्स में लिख दिया है, काउंटिंग हमने यहाँ से 1 से शुरू कर दी है। मान लीजिए Z हो गया 1 पे, Y हो गया 2 पे, X हो गया 3 पे, W हो गया 4 पे। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या याद रखना हमें, ये इजोटी तो थोड़ा सा मतलब जबान पे चढ़ता हुआ आसान सा था इजोटी, ये वाला यहाँ पर 25 पर B, 20 पर G, 15 पर L, 10 पर Q और 5 पर V, यानी कि B, G, L, Q, V ये हमने ले लिए, और ये क्या बन जाएगा, बग लकव BGL QV। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे। अगर रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, अगर हम काउंटिंग राइट साइड से शुरू करते हैं तो राइट से इंग्लिश में 11th लेटर क्या होगा, तो बग लकव से हमें याद हो जाएगा कि Q हमारा 10वां है और Q से जस्ट पहले आता है P, तो P होगा राइट साइड से काउंटिंग करने पर 11।
इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हम राइट साइड से काउंटिंग शुरू करते हैं तो राइट साइड से 15th कौन होगा, तो बग लकव मेथड को यूज करते हुए 25 पे बी, 20 पे जी और 15 पे एल। अगर एल पूछा गया तो 15 नंबर पर है, क्यू पूछा गया 10 नंबर पर। और इसी तरह से जो इनके बीच में आए हैं, अगर ओ पूछा गया तो हम एल से भी कर सकते हैं कि दो छोड़ के तीसरा, या क्यू से भी कर सकते हैं कि एक छोड़ के दूसरा। तो जो हमें ये याद करना है वो है इजोटी और बग लकव। इजोटी मतलब सीधा 1 2 3 ABC, और बग लकव यानी कि राइट साइड से रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 ZYW XW, इस तरीके से। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं। जब हम इसको यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हमें अच्छे से याद हो जाता है। चलिए अब हम अपना ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि अगर इंग्लिश के हम अल्फाबेट्स को रिवर्स में लिखते हैं तो कौन सा लेटर होगा जो लेफ्ट साइड से 14th होगा। और ऑप्शन ये हैं हमारे। तो अब हम यहाँ पर रिवर्स में लिखा तो कौन सा लगाएंगे, इजोटी लगाएंगे कि बग लकव। रिवर्स में लिखा तो हम बग लकव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा B G L Q और V, और ये 5 10 15 20 और ये 25। हमसे पूछा गया 14th। यहाँ पे हमें L से पता है 15th, तो 14th इधर होगा ना, इससे अगला वाला। और L के बाद क्या आता है, M आता है, यानी कि 14th नंबर पर कौन होगा, M होगा। M यहाँ पर ऑप्शंस में है, नहीं है। ऑप्शन में एक और क्या है, लास्ट वाला E, नन ऑफ दीज, यानी कि ना तो N, ना L, ना O, ना P, M होगा इसका आंसर, और वो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। हमने कौन सा मेथड लगाया, BGLQV बग लकव, 25 20 15 10 5, इस तरीके से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनका सेकेंड हाफ, आधे के बाद का जो हिस्सा है, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए। यानी कि हमने ABCD तक 13 तक तो लिख दिए सीधे, फिर उसके बाद हमने रिवर्स कर दिए, फिर हमने Z और इस तरह से Y इस तरह से लिखना शुरू किया। फिर विच लेटर विल बी 9th ऑफ द राइट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि पहले हम ढूंढेंगे लेफ्ट हैंड से 8th लेटर और फिर उसके राइट साइड में 9th लेटर। तो चलो शुरू करते हैं इसको। अपने जो शीट है उस पर एक पूरी ABC और हाफ सीधी हाफ रिवर्स में लिखते हैं। तो ये है हमारी शीट। यहाँ पर हमने ABC और यहाँ पर ये देखो M तक, यानी कि 13 तक हमने लिखा है इसको सीधी ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में 13 तक। यहाँ पर M आ गया हमारा 13 पर। और हमें पूछा गया है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करते हैं, तो हमारी ये है ना लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करते हैं तो 8th लेटर कौन सा है, 8th लेटर कौन सा होगा, ये 5 6 7 8, ये है हमारा H है हमारा 8। अब हमें इसके राइट साइड में 9th लेटर ढूंढना है। तो इसके राइट साइड में 9th कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये W हो जाएगा इसका 9th। अब देखते हैं ऑप्शंस में 9th है कि ये W ऑप्शंस में है कि नहीं है। हाँ, ये C में हमारा ऑप्शन W ये रहा, C ऑप्शन में W, तो C ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। हमने करना था कि हमें ABC जो अल्फाबेट है उनको आधा तो लिखना था सीधी डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पर 13 तक इसको सीधी डायरेक्शन में लिखा।
फिर आधा बाकी का जो था, आधा पार्ट वो हमने लिखना था रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि पहले जी फिर वाई एक्स डब्ल्यू वी इस तरह से। फिर हमें बताया गया कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली लेफ्ट साइड है हमारी, तो लेफ्ट साइड से हमने 8th लेटर ढूंढा, कौन सा है 8। फिर इसके राइट साइड में, अब इसकी राइट साइड, इसकी राइट साइड कौन सी है, इसकी राइट साइड है ये वाली, यहाँ पर इस तरफ आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पर 9th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो W हो गया इसका 9th। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ सेकंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो सबसे पहले क्या, वही सेम चीज जो अभी हमने की थी कि सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स। अल्फाबेट कौन से हैं यहाँ पर, ए बी सी, वही ए से लेके और जी तक। तो इनका सेकंड हाफ जो होगा, यहाँ से इससे आगे जो होगा, उसको हमने रिवर्स में लिखना है, यानी कि जी पहले फिर वाई फिर एक्स, जो अभी हमने किया था वही सेम। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद 9th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड मतलब इस तरफ से, यहाँ से 9th लेटर। चलो यहाँ पर तो ABC यहीं पे लिखी हुई है, लेकिन ये तो सीधी लिखी हुई है, हमने हाफ को रिवर्स करना है। तो पहले हम देखेंगे कि जब हम इसको रिवर्स लिख देते हैं तो राइट साइड से इस तरफ से 9th लेटर कौन सा होगा, और फिर उसके लेफ्ट में 10th लेटर कौन सा होगा। तो ये एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने उसी अल्फ़ाबेट्स पे जिसमें हमने हाफ, यानी कि यहाँ M तक तो लिखा हुआ है सीधा, ये M हमारा हाफ यानी कि 13 पे आ गया है। और इसके बाद हमने लिखे हुए रिवर्स, ये देखो Z Y X W V। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कि हमारे इस साइड से, राइट साइड से 9th लेटर कौन सा होगा इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये V जो है हमारा, ये यहाँ से 9th हो गया। अब हमने ढूंढना है इस V के लेफ्ट साइड का 10th लेटर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा 10वें पे H। देखते हैं अब, चलो ऑप्शंस में H है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं। ये रहा ऑप्शन डी पे H, तो ये ऑप्शन डी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं अल्फाबेट्स पर जो बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 6th ऑफ द राइट ऑफ P। तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स रिटर्न में लिखने हैं, और रिटर्न में यहाँ पर Z Y और X करेंगे ना तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। चलो स्पेस पूरा हो गया, कमी नहीं पड़ी। अब हमने देखना है विच लेटर विल बी 6th ऑफ द राइट ऑफ P। ये है हमारा P, इसके राइट में 6th लेटर कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 पे J, और J है हमारा ऑप्शन A। 6 पे J है A, सही राइमिंग हो गई। तो 7th का A ऑप्शन सही उत्तर होगा। यहाँ पर जो मैं बात कह रहा था कि अगर हम इस तरह से लिखना शुरू करते हैं ना, यहाँ पर ऐसे कि पहले यहाँ पे लिखें Z, फिर लिखें Y, फिर लिखें X, फिर लिखें W,
तो गलती होने के चांस है, क्योंकि हमने बचपन से ही जो ए बी सी सीखी है, पढ़ी है, वो किस तरह से पढ़ी है। हम पहले ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी कितनी भी जल्दी बोल सकते हैं, लेकिन आप रिवर्स में ज़रा बोल के दिखाओ, जी वाई डब्ल्यू एक्स बोल लो, डब्ल्यू एक्स हो गया तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। आप अगर रिवर्स में आपने लिखनी है तो यहाँ से इस तरफ से लिखनी शुरू कर दो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी। फिर उसके बाद जो प्लेस ढूंढना है कि भाई राइट साइड से सिक्स्थ या लेफ्ट साइड से सिक्स्थ या जो भी है वो हम ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, then the position of which letter in the second half will remain same as in English alphabets। यानी कि अगर हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स के सेकेंड हाफ को आधे के बाद, आधे तो हमने लिख दिए सीधे ए बी सी डी एफ, फिर जब आधे हो जाएंगे यानी कि 13 हो जाएंगे, उसके बाद हमने रिवर्स शुरू कर दिया, जी फिर वाई फिर एक्स, इस तरह से। तो कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो सीधी में भी और इस तरह की जो हम लिख रहे हैं आधे रिवर्स में, उसमें भी उसकी पोजीशन सेम रहेगी। तो चलो अपनी उस शीट पे चलते हैं जहां पर हमने आधे रिवर्स में लिखे हुए हैं। तो ये है हमारी वो शीट, यहाँ पर हमने ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, यानी कि 13 पे आता है ना एम, तो 13 तक तो हमने बिल्कुल सीधे लिखे हुए हैं, और 13 के बाद ये रिवर्स में लिख दे जी वाई एक्स डब्ल्यू। तो कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अपनी सेम पोजीशन पे अगर हम सीधे लिखते तब भी, यहाँ एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी टी, यानी कि अगर हम इसको सीधा भी लिखते तो भी यहाँ पर टी आना था, और हमने रिवर्स में लिखा तो भी टी आया है, तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन में भी यहाँ पर टी हमें मिल गया है, तो ऑप्शन डी ये इसका सही आंसर होगा। टी अपनी उसी सेम पोजीशन पर रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक इजोटी और बग लकाऊ के बारे में भी जाना, जो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यूजफुल हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।